बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। चौधरी साहब, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की बहनों के जब्त का पैमाना लबरेज तकरीबन हो चुका है और मेरा ये ख्याल है कि पार्टी को भी पैगाम दे दिया गया होगा। और मेरा ये ख्याल है कि ये मेरा तजिया है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तजिया गलत हो सकता है, इसलिए कोई ये ना कहे कि आपने तो ये कहा था तो ये नहीं हुआ। मेरा तजिया ये है, मेरा ख्याल ये है, मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर आने वाले मंगल को इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती और पार्टी कोई सख्त इकदाम नहीं करती तो मेरा ख्याल है कि अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो फट पड़ेंगी और वो ऐसी गुफ्तगू कर देंगी जो कि पीटीआई के जो मौजूदा लीडर्स हैं उनके लिए बहुत डैमेजिंग होगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की बहनें बहुत डिस्टर्ब हैं इमरान खान साहब की वजह से। वो बहुत दुख, तकलीफ़ और अजियत में हैं। उनको इस बात का एहसास है, दर्द है, तकलीफ़ है कि उनके भाई को कैद तन्हाई में रखा गया है। आलमी सतह पर भी बात हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम की भी रिपोर्ट आ गई, इमरान खान के बेटे भी इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन आपको अगर कहीं नजर नहीं आती तो पीटीआई की मरकजी क़यादत नजर नहीं आती। देखें, मैं तो सवाल बार बार ये उठा रहा हूं कि इमरान खान साहब की बहनों के साथ पहली बार उनकी बहन को जमीन पर गिराया गया, उनका दुपट्टा छीना गया, नूरी नियाज़ी साहबा का तो बहुत जारहाना एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है केपी हाउस में जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी होते हैं। उसके बाद दूसरी बार इमरान खान साहब की जो बहनें, उनके ऊपर जब वाटर कैनन फेंका जाता है, वाटर कैनन के जरिए हमला किया जाता है और ऐसी खौफनाक वीडियो सामने आती हैं कि जो हर एक को अफसरदा कर देती हैं और बहुत तकलीफ दे वीडियोस आती हैं। पीटीआई के अरकान असम्बली और उनकी क़यादत, असम्बली का इजलास चल रहा होता है, इजलास से निकल के और जो कौमी असम्बली के अंदर वो जो जगह है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप कर देते हैं। यानी पहली बार जो रिएक्शन दिया था उससे 50% से भी कम रिएक्शन दिया। अच्छा, अब आ जाए जब तीसरी बार हुआ परसों रात को, तो कल बुध के दिन पूरे दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान अकबर राजा साहब नहीं करते, चारों सूबे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। वो मखसूस नशिस्तों वाली वो खवातीन जिनको मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में भी चाहिए थी, चारों सूबों में भी चाहिए थी, वो भी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। भाई, अगर इमरान खान की बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, वो खवातीन तो बिल्कुल ही गायब है वैसे, ठीक है, तो कहाँ है? देखें, कमल शोजब साहिबा, उनको सजा हुई, इमरान खान से वफा के जुर्म में हुई, लेकिन वो ठीक है, वो सामने नहीं है। लेकिन विमेन विंग ने क्या किया? इमरान खान की बहनों के ऊपर जो हमला हुआ, विमेन विंग ने क्या किया? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या वकला ने को? मेरा सवाल ये, सलमान अकबर राजा समेत मरकजी क़यादत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, खवातीन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ऐसे मौकों पे इमरान खान कहा करते थे कि इस तरह की चीजों के ऊपर कि खवातीन को भेजें, क्योंकि खवातीन का मैटर है, वो जब बात करेंगी तो एक उसका और इम्पैक्ट आएगा। वकला ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो यार, ये है आप लोगों का इमरान खान के साथ रिश्ता, ये है आपकी इमरान खान के साथ कमिटमेंट, ये है आपकी इमरान खान के साथ इखलास कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, उसको कैद तन्हाई में रखा गया है, उसकी बहनों के ऊपर हमला किया जाता है, उसके नामजद करदा लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पे हमला होता है, उनको भी उस जबर का निशाना बनाया जाता है, और सलमान अकबर राजा साहब छुट्टी पे चले गए बुध के दिन। कहीं आपको सलमान अकबर राजा साहब नजर नहीं आते एज ए सेक्रेटरी जनरल। आपकी पार्टी की अगर यह हैसियत और औकात रह गई है कि इमरान खान और को आइसोलेट करने पर और इमरान खान की बहनों पर हमला करने के बाद भी आप पूरा दिन कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, कोई नैरेटिव नहीं बना सकते, कोई हुकूमत को शट अप कॉल नहीं दे सकते, तो और आपके कारकुन गिरफ्तार हो जाते हैं, उनके लिए आप बात नहीं कर पाते। आप का वो जो उस दिन जो कुछ, मतलब आप उसको कंडेम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो फिर सलमान अकबर राजा साहब क्या कर रहे हैं? मेरा तो सवाल ये है। इल्जाम नहीं दूंगा सर, खान साहब ने पार्टी पूरी हवाले कर दिया सलमान अकबर राजा साहब के। उन्होंने जितना एम्पावर सलमान अकबर राजा साहब को कर दिया है, इतना पीटीआई की तारीख में कोई सेक्रेटरी जनरल एम्पावर नहीं था, ठीक है। लेकिन असल मसला, आप ना सारी जमा तफरीक कर लें, पीटीआई की आप बात करते हैं इंटरनल लड़ाई को, इससे इमरान खान को नुकसान हो रहा है। ये इंटरनल लड़ाई किसने खत्म करवानी है? सेक्रेटरी जनरल ने जी। उनका मीडिया जो है वो इकोनॉमी के ऊपर अवामी इश्यूज पे बात नहीं कर रहा, ये किसने करवानी है? सलमान अकबर राजा साहब ने। उम्मीदवारों के ऊपर मसला था, ये बार इलेक्शन में किसने हल करवाना था? सेक्रेटरी जनरल ने। पार्टी के अंदर अगर कोई पॉलिसी को वायलेट कर रहा है, किसने करना है? सेक्रेटरी जनरल ने।
अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बात सेंटर्स नहीं बात मान रहे, किसने एक्शन लेना है? सेक्रेटरी जनरल ने। MNA अगर महमूद खान जगज़ई साहब की बात नहीं मान रहे, किसने एक्शन लेना है? सलमान राजा साहब ने। भाई मसला है, मुझे यह लगता है कि जिस दिन इमरान खान को समझ आ गई ना, देखें इमरान खान इंसान है, ठीक है, गलतियां उनसे हुई हैं और वो आगे भी गलतियां करेंगे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को लगाया ना, बाद में उन्होंने कहा यार मैंने तो एक नीति से लगाया था लेकिन मेरा फैसला गलत था, उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब को लगा दिया। इसका मतलब ये है ना, ये मानते हैं ना कि इमरान खान भी किसी पे अंधा जो एतमाद करते हैं तो उनसे गलती भी हो सकती है। मेरा ये ख्याल है कि जो हम सलमान राजा साहब को देख रहे हैं ना, अब मैं इस बात पे कन्विंस होता जा रहा हूं कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती सलमान राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाना है। जिस तरह से वो इंटरनल लड़ाई नहीं खत्म करवा पा रहे, इंटरनल कोऑर्डिनेशन नहीं करवा पा रहे, उस तरह से नैरेटिव नहीं बनवा पा रहे, उस तरह से मुझे बताएं सलमान राजा साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल कितनी बार इंटरनेशनल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? कर सकते हैं ना, उनके पास एक मतलब एक कैपेसिटी है उनकी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठे उड़ा के रख दें, वो इतने जबरदस्त वो बोलने वाले हैं, इतनी क्लैरिटी है उनको। पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े मुकदमात उन्होंने लड़े हुए हैं, उनसे बेहतर कौन बोलना जानता है? और वो जो गुफ्तगू करते हैं बहुत शानदार करते हैं, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को वो पैगाम देते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान के खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ हो रहा है। ठीक बात करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने डट के खड़े हैं। अडियाला के बाहर जो उन्होंने कहा है कि सिर्फ PTI वालों के 70-80 हजार 40 हजार 50 हजार के निकलने से ये निजाम नहीं गिरेगा, जब तक कौम नहीं निकलेगी। बिल्कुल ठीक है, इन चीजों पे मैं उनको बिल्कुल कहता हूँ वो ठीक कह रहे हैं। मैं उनको बार बार ये डिस्क्लेमर देता हूं कि भाई वो अर्दली नहीं है, वो लेले नहीं है, वो चाबी वाले खिलौने नहीं है, वो इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, लेकिन जी, जी, उस इखलास के इमरान खान ने अचार डालने कि इमरान खान की रिहाई को तो छोड़े, इमरान खान के साथ बहनों की मुलाकात पर उनकी। मैं तो हैरान हूं कि 2 तारीख को इमरान खान कहते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी बनाए, 12 को बनाते हैं, आज 18 तारीख हो गई, अभी तक पॉलिटिकल कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ। इतलात है क्योंकि इजलास हुआ है, कहां हुआ है? क्या कोई उसका आलामी आया है? कोई उसके ऊपर बात हुई है? सेक्रेटरी जनरल साहब से कोई पूछे कि कितना अरसा हो गया आपकी कोर कमेटी का इजलास नहीं हुआ, PTI की कोर कमेटी का? भाई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन की जगह नहीं है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चगज़ई साहब की बात सेनेटर्स और MNAs नहीं मान रहे, क्या एक्शन लिया सेक्रेटरी जनरल ने? मतलब कि आपको सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है, ये सारी चीजें अगर किसी ने खत्म करवानी है या किसी ने अथॉरिटी अपनी एक्सरसाइज करनी तो सेक्रेटरी जनरल है, वो करते ही नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या सोच रही है। मेरी असेसमेंट है कि अगर मंगल को मुलाकात नहीं होती, उस दिन अलीमा खानम जो गुफ्तगू करेंगी, और उनको करनी चाहिए, मैं आपको बताऊं, इमरान खान की बहनें अगर इस बात पर रहेंगी ना कि जी पार्टी का डेकोरम खराब हो जाएगा तो पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी है कहां पे? चौधरी साहब, अगर पार्टी कुछ कर रही होती ना तो फिर आप कहते हैं कि यार अलीमा खानम साहब को इनको तनकीद नहीं करनी चाहिए यार, वो बेचारे कर रहे हैं, वो कर ही कुछ नहीं रहे ना, वो भाई कर ही कुछ नहीं रहे। मैं तो आपसे बार बार सवाल कर रहा हूं कि इतना बड़ा वाकया हो जाता है अडियाला के बाहर, जो पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसे वाकयात कम हुए हैं, उसके ऊपर पार्टी ने रिएक्शन ही सारे दिन कोई नहीं दिया, बात ही कोई नहीं की। और भाई सेनेट के अंदर प्रिविलेज मोशन मूव हो जाती, कौमी असेंबली में हो जाती, जो MNA के साथ हुआ है, पंजाब के MPs थे उधर प्रिविलेज मोशन मूव हो जाती, मीना खान अफरीदी के साथ जो हुआ सीनियर मिनिस्टर के साथ, उधर को KP असेंबली में कुछ हो जाता, सारे बैठ के चारों सूबों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, GB में AJK में को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कोई रिएक्शन दिया जाता, कोई बात होती, कोई पैगाम होता, हुकूमत को कहता है ऐसी की तैसी तुम्हारी, ये तुमने क्या किया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।